हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, टनाटन, बिल्कुल। सो आप तमाम लोगों का यू ऑल आर वेलकम टू द फिजिक्स टनाटन लेक्चर। सो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आज हम कुछ अलग स्टार्ट करने वाले। अलग क्या करता हमने स्टार्ट किया ही था, उसी का सेकेंड पार्ट अपन देखने वाले हैं, ठीक है। अगर कल वाले लेक्चर को आप थोड़ा सा भी टाइम लेकर रिकॉल करने की कोशिश करो, कल जो हमने लेक्चर देखा था उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ग्राफ पढ़े थे, उसके प्रॉपर्टीज पढ़े थे। फिर हमने ये पढ़ा था कि किसी दो चार्ज के कारण किसी न किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होगा तो उस पॉइंट का लोकेशन किस तरह फाइंड करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने कराया था आपको, वहाँ की इंटेंसिटी आप जीरो करना होगी, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं तो देखते जाइए। अभी हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये सब चीजें हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था, व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो देखो बच्चों, मेरे दोस्तों, देखो यहाँ पे फटाफट हमने अभी यहाँ हेडिंग डाला है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है पढ़ लेते हैं। whenever we have to calculate electric field at a point, see, whenever we have to calculate electric field at a point due to many charges, then we can apply this theorem। क्या यहाँ पे समझ रहे हो? अब यहाँ आते हैं, देखो जहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है P, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट P है और यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, Qn है, Q3 है। तो इन तमाम चार्ज के कारण यहाँ पे अगर फील्ड निकालना होगा, कल हमने पढ़ा था कि एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी पे फील्ड अगर निकालना होता है तो वो फॉर्मूला होता है KQ/R²। आज यहाँ पे बहुत सारे चार्ज हैं, अगर निकालना होगा तो इसके लिए जिस प्रिंसिपल को हम यूज करते हैं उस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब काफी आसान है, ये काम हमने किसमें किया है? कूलम्ब्स लॉ में किया हुआ है। क्या करेंगे? एक बार इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे विथ प्रॉपर डायरेक्शन, एक बार इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे विथ प्रॉपर डायरेक्शन, एक बार इसके कारण, और सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। सो ई नेट जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस डैश डैश En हो जाएगा। और आपको फॉर्मूला मालूम है E1 का KQ1/R1², KQ2/R2², KQ3/R3² एंड KQN/Rn²। ये आप लिखोगे। क्लियर है कहानी? ओके। अब अपन थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं, इसको यूज करते हैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू, तो इस चीज को आप समझ पाओगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो आप, मान लो कि एक स्क्वायर है। क्या मान लो? ये एक स्क्वायर है और इसकी साइड A है, यहाँ पे चार्ज प्लस Q, यहाँ पे चार्ज माइनस Q और यहाँ पे चार्ज प्लस Q। मान लो ये A, ये B, ये C और ये D। तो आपसे पूछा गया है कि पॉइंट D पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बताओ। फाइंड, लिख देता हूं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट D। आपको पॉइंट D पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। चलिए फटाफट बात करते हैं। क्या पॉइंट D ये है? अगर यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या एक चार्ज के कारण आएगा कि बहुत सारे चार्ज के कारण आएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, जवाब होगा कि सर जहाँ पे सभी चार्ज के कारण होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी चार्ज रेस्ट में होते हैं उसका काम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना। तो पहली बात मैं नोट करके लिख भी देता हूं, रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन सराउंडिंग। तो पहली बात ये हमें पता चल गया कि जो रेस्ट में चार्जेस होते हैं वो अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी कि ये वाला भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये भी प्रोड्यूस करेगा और ये भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ओके, अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड
अवे फ्रॉम होता है और नेगेटिव चार्ज के कारण आजा टुवर्ड्स होता है। तो मुझे बताइए पॉजिटिव चार्ज, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा इधर की तरफ होगा, इसका हमने नाम दिया EU। ये क्या पॉजिटिव चार्ज, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम, हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग और अवे फ्रॉम, तो क्या इधर की तरफ होगा और इसको भी नाम दूंगा E। क्यों, क्योंकि जितना डिस्टेंस पे ये है उतना ही डिस्टेंस पे ये है, ये Q है तो ये भी Q है। इसका मतलब इसकी वैल्यू K Q R स्क्वायर, R का A बिकॉज ये स्क्वायर है, A एंड A, क्या ये एक स्क्वायर है, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। इसके कारण कितना होगा सर, उतना ही K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, समझ गए, ओके। अब इसके कारण कितना होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक क्या होता है, इनवर्ट होता है, इधर की तरफ होगा, इसको हमने E डैश नाम दे दिया। तो मैं इसका एक बार फिर से फ्री डायग्राम बनाता हूं। आप देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा, ओके, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा, ओके, E एंड E, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं नाम दे दूंगा E डैश। क्वेश्चन पूछ सकते हो सर ऐसा क्यों, क्योंकि तो यहाँ पे चार्ज है वो -2E है, सॉरी 2Q है, और डिस्टेंस भी बढ़ गया है। क्लियर कहानी। अब कल ही बताया था इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन को E डबल डैश। तो हमने कल ही बताया था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो सभी वेक्टर्स को ऐड करो विथ प्रॉपर साइन। क्या मैं अरेंज कर दूं, तो आप खुद देखो ना, पता चल गया होगा आपको मेरे दोस्त, E नेट हो जाएगा E डैश, और ये कह सकते हो E डबल डैश माइनस E डैश। आप चाहो तो E डैश माइनस E डबल डैश लिख दो, या E डबल डैश माइनस E डैश लिख दो, क्या आंसर चेंज नहीं होगा, नहीं। सपोज दैट आपने लिखा E डैश माइनस E डबल डैश, अगर ये पॉजिटिव आता है तो डायरेक्शन E डैश की डायरेक्शन में है, अगर आपने लिखा E डैश माइनस E डबल डैश, डायरेक्शन निगेटिव आता है, वैल्यू निगेटिव आता है, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इसके डायरेक्शन में है, समझ गए। चलो तो यहां तक मैं लिख दिया। अब E डैश, थोड़ा सा वेट करो, रिफ्लेक्शन आ रही है, करो सुनो। अब फटाफट E डैश की वैल्यू E डबल डैश की वैल्यू रख दो। E डबल डैश की वैल्यू कल ही मैंने बताया था, इसको अगर डालोगे तो हो जाएगा √2 टाइम्स E, क्योंकि E और E एट 90 डिग्री है, तो √2 टाइम्स E माइनस E डबल डैश। E डबल डैश क्या होगा, K इंटू चार्ज, चार्ज कितनी होगी 2Q डिवाइडेड डिस्टेंस, ये डायगोनली अपोजिट है। आप उस स्क्वायर में जाओ, उस स्क्वायर में आप देखोगे यहाँ -2Q है और यहाँ पे फाइंड करना है, तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये क्या है A, ये भी A है, तो ये हो जाएगा √2A का होल स्क्वायर। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आपने माइनस नहीं लिया, तो मेरे दोस्त हमने माइनस पहले ही यूज कर लिया है, तभी तो हमने बोला है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। अगर ये पॉजिटिव होता तो आप बोलते इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है। और यहां से हो जाएगा ये √2E, E की वैल्यू हमने ऑलरेडी लिख रखा है KQ/A स्क्वायर, यहां से हो जाएगा ये -2KQ/, ये हो जाएगा 2A स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2, ये गेट कैंसिल। तो आप देखो ये रिजल्ट आ रहा है √2KQ/A स्क्वायर माइनस KQ/A स्क्वायर, तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका KQ/A स्क्वायर √2 -1, एंड दिस इज योर आंसर। अब बात ये है कि ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये देखो क्या है पॉजिटिव, इसका मतलब ये है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। समझ गए मेरी बात को। तो एक छोटा सा क्वेश्चन रहा जिसमें हमने 3 चार्जेस को यूज किया था। क्या एक क्वेश्चन और करना चाहोगे? बिल्कुल, देखो इरेज कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करो तो मैं लिखता हूं। अब यहां देखो हमारा सेकेंड क्वेश्चन तैयार है मेरे बच्चों। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लेते हैं, फिर
ट्री डायग्राम को बात समझेंगे। यहाँ देखो, एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, पढ़ो क्या, एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल three identical charges are kept. Find the electric field. देखो यहाँ पे find the electric field at C. अब डायग्राम में जाओ, क्या है ये, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके। यहाँ पे तीनों कॉर्नर्स पे चार्ज रखे गए हैं, Q Q Q, और साइड मान लो L है। तो आपसे पूछा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो बताओ। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं आप? तो चलो, क्या मैं इलेक्ट्रिक के सॉल्यूशन स्टार्ट करें? क्वेश्चन समझ गए होंगे आप मेरे ख्याल से। अब मैं स्टार्ट करता हूं। तो पहली बात, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, उस पॉइंट को मार्क कर लो। अब देखो, ये हमारा पॉइंट हमने मार्क कर लिया सर, आपने बोला और हमने मार्क कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा। सी मार्क कर लिया। अब मुझे बताओ, सी पे कितने चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे? तो आप कहोगे 3, लेकिन ये वाला नहीं लगा पाएगा। क्लियर कहानी, सिर्फ ये लगाएगा और ये लगाएगा। तो इसके कारण कितने लगेगा? इधर की डायरेक्शन, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के कारण इस डायरेक्शन में लगेगा। कितना लगेगा? तो लिख दो फॉर्मूला के Q1 डिस्टेंस कितना, इक्विलेटरल है, अगर ये L है तो ये भी L होगा, L स्क्वायर। अब यहाँ देखो, ये भी पॉजिटिव, इसके कारण इस डायरेक्शन में, तो इसके कारण इस डायरेक्शन में हमने लगा दिया। कितना? उतना ही, K Q बाई L स्क्वायर। अब मुझे बताओ, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रही है और ये इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल कितना होगा? कोई मुझे बता सकता है कि वो एंगल कितना होगा? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। नहीं बताओगे, ऐसे कैसे नहीं बताओगे यार, बताना तो पड़ेगा। क्या 60 तो होगा? समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा, कैसे देख लेना। ये कितना? 60, तो ये भी 60, ये भी कितना? 60। सो एक लाइन के वन साइड टोटल एंगल होता है 180, अगर वो 60 है तो ये भी क्या होगा? 60 हो जाएगा। देखो ना, 60 60 और ये 60, ठीक है। तो अब आपको दो वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करना है। क्या करना है? दो वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करना है। और दोनों वेक्टर कितने डिग्री पे है? 60 डिग्री पे। तो E नेट इज इक्वल टू, बोलो जल्दी बोलो, अंडर रूट E1 स्क्वायर, अच्छा जी, प्लस E2 स्क्वायर, अच्छा जी, 2E1 E2 cos 60 डिग्री। तो अब देखो फटाफट छपाछप क्या आ जाएगा, ये K Q बाई L स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस K Q बाई L स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स K Q बाई L स्क्वायर इंटू K Q बाई L स्क्वायर cos 60 होता है 1/2, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सोल्व करो, ये आएगा अराउंड 3KQ बाई L स्क्वायर एंड दिस इज द आंसर। ये हमारा आंसर हो गया, जहाँ पे हमने देखा कि मल्टीपल चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। क्या यहाँ तक एग्री करते हो? अभी बता रहा हूँ कि नीट और बोर्ड में इससे ज्यादा नहीं पूछते हैं। जेईई मेन वालों के लिए और एडवांस वालों के लिए अलग से मैं लेक्चर बना दूंगा, इससे आगे वाला, ठीक है। तो यहाँ तक सफिशियंट है, ओके। हाँ, अब थोड़ा सा अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक, 1 मिनट वाटर पेन, ओके। सी नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, उसी तरह से क्या पढ़ेंगे? बोलो बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। तो आप चीजों को समझिए, ठीक है। अब आप देखो, हमें क्या करना है, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया है, ये क्या है? एक्स एक्सिस, और ये क्या है? वाई एक्सिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से R1 पोजीशन वेक्टर पे एक चार्ज Q है, यहां से R1 पोजीशन वेक्टर पे एक चार्ज Q है, और यहां से R2 पोजीशन वेक्टर पे एक पॉइंट P है। तो आपसे पूछा गया है कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड
कितना होगा, क्या पूछा गया है, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ध्यान से देखना, क्या करेंगे, सिंपल मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर वो, एक मिनट छोड़ करो, तो हमने पढ़ा था फॉर्मूला जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी पॉइंट चार्ज के कारण के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन निकालने का मैंने तरीका आपको बताया था, क्या बताया था, बोलो, तरीका ये बताया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो अवे फ्रॉम और नेगेटिव चार्ज होगा तो टुवर्ड्स। जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो पहले इस दोनों चार्ज की पोजीशन को ज्वाइन कर दो, ठीक है, मैंने ज्वाइन कर दिया। मान लो ये चार्ज यहाँ पे है, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ओके। अब ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की तरह फील्ड जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो पहले फॉर्मूला को ड्राइव कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस पोजीशन को मैं मान लेता हूं आर। तो यहां से अगर ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगाओगे तो आपको बताया गया होगा इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम जो होगा इसके इक्वल होगा ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R। तो यहां से R हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। दूसरी बात मैंने कल ही बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज, क्या, फोर्स बाय चार्ज, ठीक है। अब फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था किसके फॉर्म में, वेक्टर्स के फॉर्म में। फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है किसके फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में। तो यहां से E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई क्यू और मान लो Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा ये C टाइम्स दिस वन R2 माइनस R1 वेक्टर। C क्या था वहां पे, K Q1 Q2 बाई R क्यूब था, मोड ऑफ R क्यूब। तो यहां से लिख दो फटाफट। अगर इसको आप लिखोगे तो देखो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई Q1 K Q1 Q2 बाई मोड ऑफ R2 माइनस R1 का होल क्यूब, दिखाई दे रहा है, और K इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। चलो तो मैं इस साइड यूज कर देता हूं। अब सेव कर लो तो एक चार्ज से एक चार्ज कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा यहाँ पे देखो के क्यू बाई मोड ऑफ R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1 का, ठीक है, R2 माइनस R1 वेक्टर। सो ये हो गया मेरे दोस्त इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो ये तो चीजें सेम है। अगर फोर्स वाला रिजल्ट याद करो तो फोर्स वाला रिजल्ट क्या था, K Q1 Q2 बाई दिस वन एंड दिस वन, सेम रिजल्ट है। बस क्या फर्क पड़ा, वहां पे 2 चार्ज इन्वॉल्व था और यहाँ 1 चार्ज है, ओके। अब क्वेश्चन है कि सर कैसे डायरेक्शन फाइंड करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो ये वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो चार्ज को यहाँ पे आप साइन के साथ रखोगे। मैं लिख देता हूं हियर चार्ज मस्ट बी विथ प्रॉपर साइन। चार्ज को प्रॉपर साइन के साथ आपको रखना पड़ेगा। क्या यहाँ तक सहमत है? ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं, पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन रेडी है बच्चों, क्वेश्चन रेडी है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। A point charge of 2 microcoulomb is kept at position vector R0 is equal to 2 I cap plus 3 Z cap. Then find electric field at point। इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पोजीशन वेक्टर दिया गया, इस चीज को देखिए, आपको क्या दिया गया, पोजीशन वेक्टर। तो सबसे पहले काम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप, इसका पोजीशन वेक्टर लिखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस वन। सो सॉल्यूशन चेक करो फटाफट। क्या लिखोगे, R0
आर नेट इक्वल टू, मैंने कल ही बताया, सॉरी आरपी, बिकॉज ये पॉइंट है, मीन्स दूसरा पॉइंट है, यू गेटिंग माय पॉइंट्स, ओके। सो ये मैंने पहले ही बताया है, पोजीशन मेथड लिखते समय x कोऑर्डिनेट i कैप प्लस y कोऑर्डिनेट j कैप प्लस z कोऑर्डिनेट k कैप। सो यहाँ z कोऑर्डिनेट नहीं है तो 0 लेंगे, 3i कैप प्लस 2j कैप, ओके। आर नॉट इसका टू आपको ऑलरेडी दे रखा है, 2i कैप प्लस 3j कैप। अब मेरे दोस्त फॉर्मूला को अप्लाई कर दो, जो अभी आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म। क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म पढ़ा आपने, KQ मोड ऑफ R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब मेरे दोस्त क्वेश्चन ये है कि R2 यहाँ पे क्या है, तो R2 मीन्स उस पॉइंट की पोजीशन जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो कहां पे फाइंड करना है? यहाँ पे। तो ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R1। तो फटाफट फाइंड कर लो R2 माइनस R1। तो मैंने क्या बताया, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R1। सब्ट्रैक्ट करो, 3 माइनस 2 1i कैप, 2 माइनस 3 माइनस 1 j कैप। तो R2 माइनस R1 आ गया मेरे दोस्त i कैप माइनस j कैप। आपने वेक्टर थोड़ा सा पढ़ा होगा, इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो। ये हो जाएगा R2 मोड माइनस R1 का मोड, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा √2। तो हमारे पास R2 माइनस R1 भी आ चुका है और उसके मैग्नीट्यूड भी निकल गए हैं। तो यहाँ आप रख दो, क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम KQy। इस वैल्यू को पुट कर दो, क्योंकि यहाँ मोड का स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर मोड का, सॉरी नॉट स्क्वायर क्यूब। सो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे ये एज इट इज i कैप माइनस j कैप। अब देखो ये दे रखा है आपको 2 माइक्रोकूलम। तो k की वैल्यू नहीं, बोलो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चार्ज है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और ये हो जाएगा 2√2 और ये हो गया i कैप माइनस j कैप। इसको सॉल्व कर लो तो ये आएगा 18 इंटू 9 to 18, ओके 2 to get cancel, no need to find, so 9/2 ये हो जाएगा i कैप माइनस j कैप। देखो ना 9/2 i कैप माइनस j कैप प्लस 9 माइनस 6, so this become 10 to the power 3 और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो यूनिट लिख देंगे न्यूटन बाय कूलम। क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन बाय कूलम। सो ये मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। इसके काफी अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं, बट वो सभी क्वेश्चन में छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा जेईई मेन और एडवांस वालों के लिए। मेरे दोस्त बोर्ड एंड नीट का सिलेबस इतना ही है, बस इतने आप कर लो काफी है। इतना अगर कर लेते हो कोई दिक्कत नहीं है। चले बाद में मिले, ओके, थैंक यू।